हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर अल्कीन्स के ऊपर डिस्कशन किया था और मैंने आप लोगों को वर्कशीट्स करने के लिए दी थी सॉल्व। तो वो वर्कशीट्स आप लोग लाजमी तौर पर सॉल्व कर रहे होंगे। उसके आगे से हमें बात को कंटिन्यू करना है। अच्छा, अल्कीन्स के ऊपर बात हो गई थी, अब हमें बात करनी है अल्काइंस के ऊपर। सही है। देखो, हम जब ये पूरे क्योंकि मैंने अभी एक बच्चे का सवाल भी आया था, मुझे याद नहीं नाम क्या है उस बच्चे का, लेकिन वो सवाल आया था कल भी जिस इस बात हो रही थी। तो कुछ हमारे पास बुनियादी रूल्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर, जिनको देखते हुए हम नाम देते हैं सब्सटेंसेस को ना, उन कंपाउंड्स को, उन स्ट्रक्चर्स को। मैं सबसे पहले आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस तीनों पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद हम दो तीन स्ट्रक्चर्स करेंगे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के। सही है। वो जो दो तीन हम स्ट्रक्चर्स फंक्शनल ग्रुप के करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ और मेजर रूल्स बताऊंगा। ये तो सारे रूल्स हो गए जो जनरल हमारे पास हैं किसी भी कंपाउंड को, किसी भी स्ट्रक्चर को नाम देने के लिए। इसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जिनमें हम बात करेंगे कि यार अगर रेयर सिनेरियोज होते हैं तो उन रेयर सिनेरियोज के अंदर हम किस तरीके से कंपाउंड को नाम देते हैं। खैर, हम बात करने जा रहे हैं अपने अल्कीन्स के ऊपर। तो अल्कीन्स के ऊपर हम लिख लेते हैं रूल्स फॉर अल्कीन, सॉरी अल्कीन्स हमने कर लिया है, अब हमें बात करनी है माजरत अल्काइंस के ऊपर ना। तो रूल्स फॉर अल्काइंस, तो अल्काइंस के ऊपर अब हमने बात करनी है। और अल्काइंस के ऊपर बात करते हैं। एक लम्हा दीजिए मुझे। अच्छा भाई, अल्काइंस के ऊपर जब हम रूल्स पर बात करने लगे हैं तो फिर अब हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहला रूल क्या होता है। सबसे पहला रूल तो हम देखो, तीन हमें काम करने होते हैं। काम कितने करने होते हैं हमें? हमें तीन काम करने होते हैं। उन तीनों कामों में से सबसे पहला काम तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें कि मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कार्बन एलसी मतलब लॉन्गेस्ट चेन में हो। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का तरीका वही है बिल्कुल, कि हमें लॉन्गेस्ट चेन किस तरह से सेलेक्ट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन्स आ जाएं। अब उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन्स के साथ साथ एक बात अहम जुड़ गई है, क्योंकि हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में अल्काइंस पर खड़े हैं, विच इज़ मीन टू बी द ट्रिपल बॉन्ड। तो हम ट्रिपल बॉन्ड पर बात कर रहे हैं अब अपने पास ना। तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ही आ जाएं। खैर, दूसरी बात, नंबर्स देते वक्त ये देखें कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से करीब है। देखो, यहाँ जो मैं इस वक्त सेकंड पॉइंट में जो सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई नंबर्स देते वक्त ये देखें कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से करीब है, ये वो सिनेरियो होगा जब कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स के साथ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड्स की बात नहीं हो रही है। बात समझ रहे हैं? कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड नहीं है मौजूद इस वक्त कंपाउंड में। ये बात जरा जहन नशीन रहे। डबल और ट्रिपल जब दोनों आएंगे तो क्या सिनेरियो होगा, वो हम बिल्कुल आखिर में डिस्कस करेंगे। सही है। तीसरी बात हमारे पास क्या है? नाम देना है। नाम देते वक्त पहले साइड चेन के मामलात, फिर ट्रिपल बॉन्ड्स
को लॉन्गेस्ट चेन के नाम के साथ लिख दे। अब यहाँ पर ये जो हमने बात कही कि यार नाम देते वक्त सबसे पहले साइड चेन के मामला, तो हम जानते हैं कि भाई हमें सबसे पहले साइड चेन के ही मामलात को तय करना पड़ता है कि भाई साइड चेन में इस चीज़ का जिक्र है, साइड चेन में इस चीज़ के बारे में बयान किया जा रहा है। ये तमाम बातें हमें सबसे पहले कर लेनी है, सही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ यार आया ये साइड चेन के मामलात के बाद हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बची है, इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को भी नाम देने होंगे, तो उन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम अपने पास नाम देंगे। बात समझ में आती है? बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? जी सर। सही है। जी सर। चलिए आगे की जानिब चलते हैं अब अपने पास। यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? जी सर, कर लिए कॉपी। सही है। सब कॉपी कर लो भाई, फिर उसके बाद स्टार्ट करना है, आगे बढ़ते हैं फिर। सर नोट कर लिए। सही है। अच्छा अब देखो हम कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं इसके, ताकि हम जो है वो इसके स्ट्रक्चर्स को जब बना लेंगे तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छे तरीके से, हमारा जब हाथ साफ हो जाएगा तो फिर हम आगे की जानिब बढ़ेंगे। लिखने का तरीक़ा वही है, लिखने का तरीक़ा बिल्कुल वही है। आपको मैं समझा दूं मिसाल के तौर पर कि आपने लिखा नाम टू मिथाइल, सही, टू मिथाइल, सॉरी टू नहीं, थ्री कर लेते हैं, थ्री मिथाइल और 1,5 हेक्सा डाई आइन, 1,5 हेक्सा डाई आइन। वही कहानी है कि आपने डाई लगा देना है, तादाद को आपने सेंटर में ले जाके रख देना है ताकि पता रहे कि भाई ये आइन दो हैं, आइन दो हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अब हम इसके स्ट्रक्चर की जानिब चलते हैं। स्ट्रक्चर मैं आपको इसके बनवाता जाता हूँ ताकि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम और आसानी से इसको समझ लेंगे। एक स्ट्रक्चर मैं नीचे ही बना देता हूँ ताकि हम यहीं पर उस चीज़ को समझ लेंगे। ये स्ट्रक्चर जनरली समझ लो हमारे पास आ गया। कहा जाता है कि इसको नाम दे दीजिए। अब हम चूंकि हमने थोड़ा सा अपनी बीनाई का इस्तेमाल किया और हमने देखा कि यार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो जब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम समझ गए कि अब जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हमारे पास स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो हमारे पास साइड चेन्स की अहमियत हो जाती है ख़त्म। अब चूंकि हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब आते हैं तो साइड चेन की अहमियत ख़त्म हो जाती है, तो अब हमें साइड चेन्स की अहमियत तो नहीं देनी है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और स्ट्रेट जाकर भी 7। तो स्ट्रेट चलते हैं ताकि हमें जो है वो साइड चेन्स को ज़रा नुमाया तरीक़े से देखने को मिल जाएगा मामला। हम यहाँ चले गए, दिस मस्ट बी द स्ट्रेट चेन विच वी हैव। स्ट्रेट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट चेन जिसे हमने नाम दिया है भाई ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब हमें नंबरिंग्स करने हैं कार्बन एटम्स को, तो क्या मैं नंबरिंग्स वहां से करूं या मैं नंबरिंग्स यहाँ से करूं? कहाँ से करने हैं नंबरिंग्स बताओ? लेफ्ट साइड से। सर लेफ्ट लेफ्ट साइड करेंगे से। क्योंकि हम जानते हैं भाई राइट साइड से, राइट साइड से लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास साइड चेन करीब है, लेकिन राइट से करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पूरे स्ट्रक्चर में एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। जब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे तो साइड चेन की अहमियत है, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएं तो साइड चेन की अहमियत नहीं है। हम लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। बात समझते हैं आप मेरी?
तो हमारे पास नंबरिंग दे दी गई है, अब हमें नाम देने हैं। Yes, हमने sir. सबसे पहले हाईलाइट किया साइड चेन्स को, ये भी एक कार्बन की साइड चेन, ये भी एक कार्बन की साइड चेन। इसका मतलब ये है कि भाई ये दोनों मीथाइल हैं। पहले नाम देते हैं हम साइड चेन को, तो नाम दे देते हैं। नाम क्या आएगा? 4,6 डैश डाई मीथाइल, 4,6 डाई मीथाइल, हमने इसे नाम दे दिया। और साथ ही साथ आगे चलते हैं, तो अब साइड चेन्स के मामलात ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे पास जो मामलात हैं वो ट्रिपल बॉन्ड को हमें नाम देना है। तो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड, बताइए? 2 से। 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने लिखकर दिखाया भाई 2 से। 2। और 2 के बाद हमने कितने कार्बन हैं, टोटल कितने कार्बन हैं? टोटल हमारे पास 7 कार्बन हैं, तो हमने लिख लिया हेप्टाइन। आइन आया है एंड में, देखो आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, आपने उस ट्रिपल बॉन्ड को शो करते हुए बताया कि ये आइन है, अल्काइन है। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई मेरी? यस सर। जी सर। चलिए आगे चलते हैं, अब Yes, हम sir. नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने पास। चलिए अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया कि अब इसको नाम दे दीजिए। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम देना है। हमें सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन आ रहे हैं, सही है। स्ट्रेट जाऊंगा तो 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आकर 7 आ रहे हैं। लेकिन ऐसे जाना तो वैसे भी बेकार है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड फिर लॉन्गेस्ट चेन से बाहर चला जाएगा। तो हमें ट्रिपल बॉन्ड का भी ख्याल रखना है। तो हमने ट्रिपल बॉन्ड का भी ख्याल रखते हुए longest chain इसे select कर लिया। Now it is our longest chain, so what we have to do, we have to numbers the carbon atoms। अब कार्बन एटम्स को नंबर्स देने हैं। साइड चेन की तो कोई अहमियत बची नहीं है, साइड चेन की अहमियत नहीं है, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड्स को देखना है। तो पहला दूसरा, दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। लेफ्ट से शुरू करूँ नंबरिंग या राइट से शुरू करूँ, बता दो? Sir, left से. लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये नंबरिंग स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर बिल आखिर 9 हमने कार्बन्स को काउंट कर लिया है अपने पास। और अब ये 9 कार्बन्स जो हमने काउंट किए हैं, इसमें हमें नाम देना है। नाम देने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं हमें साइड चेन्स को नाम देना है। तो साइड चेन्स में हमारे पास 2 तरह की साइड चेन्स हैं। एक हमारे पास CH3 है, एक हमारे पास CH2 और CH3 है। यहाँ पर इस साइड चेन में 2 कार्बन्स हैं, इस साइड चेन में 1 कार्बन है, यानी कि ये इथाइल हो गई और ये मीथाइल हो गई। वी नो दैट कि हमारे पास जब 2 तरह की साइड चेन्स आ जाती हैं, तो हम उन दोनों को अलग अलग नाम देते हैं और फिर उनमें देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये स्टार्ट हो रही है ई से और ये स्टार्ट हो रही है एम से। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या एम पहले आता है? E. ई पहले आएगा, तो हम इथाइल को नाम देंगे। हम जब इसे नाम देने लगे तो हमने देखा 5 पर लगा है इथाइल, तो हमने दे दिया 5 इथाइल। 5 इथाइल हो गया। उसके बाद इथाइल की कहानी ख़त्म, अब मीथाइल की बारी है। तो 4 पे लगा है मीथाइल, 4 मीथाइल हो गया। अब 4 मीथाइल हो गया। यहाँ तक हमने साइड चेन्स को इख्तिताम कर लिया। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डबल बॉन्ड्स। हम डबल बॉन्ड्स कह रहा हूँ, हमें ट्रिपल बॉन्ड्स के ऊपर अब डिस्कशन करना है। तो अब जब हम ट्रिपल बॉन्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड की डिस्कशन में हम किस तरह से नाम लिख देंगे? ट्रिपल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, अब हम एक ही तरीका फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि फिर 2 बार बार लिखने में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम एक ही तरीके को फॉलो करेंगे। बताइए क्या होगा? कौन कौन से नंबर पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं और क्या लिखना है और किस तरह से लिखना पड़ेगा?
2,6 die no 9. 9 2,6 हम लिखेंगे भाई, अब हमें नंबर्स देने हैं। तो हमने देखा दूसरे नंबर पे और हमने देखा अपने पास छठे नंबर पे। तो ये दूसरे और छठे नंबर पे हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो हम इनको नाम देंगे नॉन डाई आइन। सही है, आपने इसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए चलना है। हाँ बेटा, डाई क्यों है? डाई मतलब दो है ना, डाई मतलब दो है। डाई काउंटिंग भी तो बताएंगे ना, काउंटिंग भी तो बताएंगे हम। अगर सर ऐसे लिखे सर तो डाई पहले नहीं आ सकता था, यानी डाई नो डाई नाइन। नो नाइन। डाई डाई लगा सकते हैं, डाई लगा सकते हैं पहले, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं हर सवाल में फिर दो तरीकों से कराना पड़ेगा ना, इसलिए मैं एक ही फॉलो अप कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ बस। बात समझ रहे हैं आप मेरी? पर ऐसे भी सही है। हाँ ऐसे भी सही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है और इसमें कोई मसाइल भी नहीं है। ठीक है बात समझ गए भाई? जी सर। सर डाई 2 क्या है? डाई मतलब दो है ना, डाई 2 और मतलब 6 दो है। होता है। 4 और 6 है, 2 और 6 है ना भाई। 2 और 6 दूसरे और छठे नंबर पे लगे हुए हैं, तो दूसरे और छठे नंबर को मेंशन तो करना पड़ेगा ना हमें। बात समझते हैं आप मेरी? दूसरे और छठे नंबर को हमें मेंशन तो करना पड़ेगा ना। बात यहाँ तक समझ में आती है? जी सर। यस सर। सही है, चलिए। अच्छा, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया। अब एक स्ट्रक्चर मैं आपको दे दूँ, आप बना लेंगे? जी सर। चलिए अब मैं आपको दे देता हूँ। नाम बता दो इसका मुझे। सॉल्व कीजिए और इसका नाम बता दीजिए। माइक खुला हुआ है, किसी का माइक बंद कर लो बेटा। क्या नाम बन रहा है इसका भाई? सर मेरा हो गया। हाँ बोलो सर क्या? मेरा भी हो गया। 4 ethyl 4 methyl 1 hexane। क्या नाम मेरा भी बन रहा है? सेम मैंने ही। सुना नहीं मैंने वहाँ पे। 4 इथाइल 4 ethyl 4 methyl 1 hexane। सही है, 4 इथाइल 4 मिथाइल 1 हेक्साइन। सही है, इट्स गुड। जी सर। 4 इथाइल 4 मिथाइल 1 सर हेक्साइन। मेरा भी सेम। सही है, ये आंसर ये सही है बिल्कुल। 4 इथाइल 4 मिथाइल 1 हेक्साइन। सही है भाई, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? जी सर। जी सर। अब मैं दो बातें, एक पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। मैं एक पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, एक नहीं बल्कि दो पॉइंट्स हैं। उन दोनों पॉइंट्स को भी लिख लीजिएगा।
सही है भाई, इसको कॉपी डाउन कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या बात की जा रही है। स्टार्ट करें भाई। स्टार्ट करें, समझाऊं मैं ये बात? सर 1 मिनट सिर्फ। एक मिनट सर। चलो लिख लो, लिख लो। डन सर। हो गया भाई सबका? जी सर, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ये दो सेपरेट पॉइंट्स हैं। अब चूंकि हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस पे आ चुके हैं, तो अब हमारे पास कुछ सेपरेट पॉइंट्स हैं। सेपरेट पॉइंट्स कैसे हैं? कहते हैं कि अगर एक ही स्ट्रक्चर में सिंगल के साथ डबल बॉन्ड तो हमने देखे, सिंगल के साथ हमने ट्रिपल बॉन्ड्स भी देखे। कह रहे हैं कि अगर एक ही स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड्स तो कॉमन है, मेजर हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आ जाएं तो फिर क्या करना है? दोनों बॉन्ड्स आ जाएं तो दोनों लॉन्गेस्ट चेन में ले, फिर देखें। कोशिश करनी है कि दोनों को लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर करें, और फिर क्या देखना है आपने? अगर अलग अलग साइड से, यानी कि मैंने लॉन्गेस्ट चेन बना ली, इस एक मेरी लेफ्ट साइड है और एक मेरी राइट साइड है, अलग अलग साइड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को सेम नंबर मिले, यानी कि यहां से मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं तो डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है, सही है। मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को भी दूसरा नंबर मिल रहा है, दोनों को सेम नंबर्स मिल रहे हैं। तो अब प्रेफरेंस किस तरफ से करें भाई? नंबरिंग करनी है ना, तो किस जानिब से करें? अभी तक तो हमारे पास ये था कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हम क्या करते थे? हम साइड चेन के हिसाब से कर लेते थे। अगर हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड आ गया तो हम डबल बॉन्ड के हिसाब से प्रेफरेंस कर लेते थे। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से प्रेफरेंस कर रहे थे। लेकिन अब अगर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में ही दोनों हमारे एक ही स्ट्रक्चर में आ जाएं, तो हम प्रेफर किसको करेंगे? अच्छा, दोनों आ तो जाएं, लेकिन उसके अंदर मामला ये भी हो कि दोनों के आने में जो उनकी प्लेसमेंट्स हो, यानी कि एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से दो डायरेक्शंस होती हैं, दोनों डायरेक्शन से डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों को सेम नंबर मिल रहे हो, तो प्रेफरेंस किसकी हो? नंबर मिल रहा हो तो नंबरिंग को डबल बॉन्ड की तरफ से प्रेफर करें। डबल बॉन्ड की जानिब से आपने नंबरिंग करनी है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग नंबर पे हो, तो जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड करीब हो वहां से आप नंबरिंग कर लें। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों स्ट्रक्चर में आ जाएं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग नंबर्स पे आ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे राइट से जो है वो थर्ड नंबर पे आ रहा हो, और लेफ्ट से जो है वो ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ नंबर पे या सेकंड नंबर पे आ रहा हो, तो अब सेम पोजीशंस नहीं है, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन से सेम पोजीशंस नहीं है। अब आपने प्रेफर करना है जहां से भी मल्टीपल बॉन्ड करीब होगा वहां से आप उसको कंसिडर कर लेंगे। बात यहां तक समझ में आ गई? जी सर। चलो आओ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कुछ एक आध स्ट्रक्चर ऐसे जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हो। मैं इरप कर दूं? सर ये थोड़ा जी समझ सर। मैं ये समझ में आएगा हसन, इसको तुमने पॉइंट्स को लिख लिया है ना? अभी मैं स्ट्रक्चर्स जब बनवाऊंगा ना तो स्ट्रक्चर्स करने में समझ में आएगा। पॉइंट्स तो सिर्फ ऐसे ही होते हैं कि आप जब तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको वो पॉइंट समझ में नहीं आता। चलिए आइए।
अच्छा भाई, आ जाओ अब इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। हमारे सामने बोर्ड पर ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तक जा रहे हैं हम। अब हमें इस चीज़ के अंदर एक ही कंपाउंड में हमारे पास डबल बॉन्ड भी हैं और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? हमारे पास डबल बॉन्ड भी हैं और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है। और अच्छा, अगर मैं सबसे पहले मुझसे कहा जाए कि सर आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो चूंकि स्ट्रक्चर बड़ा आसान सा मैंने बनाया है, इसलिए हमें सामने ही स्ट्रेट नज़र आ रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ही बनेगी, तो मैंने स्ट्रेट कंसिडर कर ली लॉन्गेस्ट चेन। पहला काम हो गया है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम हमें कार्बन्स को नंबर देने हैं। तो नंबर देने के लिए 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है बेटा, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। 1 2 दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट क्या कहता है बता दो जरा जल्दी से। सर लेफ्ट से शुरू करें। पॉइंट हमारे पास क्या क्या? सर दोनों को लॉन्गेस्ट चेन में लें। सबसे पहली बात, हमने दोनों को लॉन्गेस्ट चेन में ले लिया। अब लॉन्गेस्ट चेन में लेने के बाद देखना क्या है, क्या कहते हैं? अगर दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम नंबर मिले सर तो डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। एक मिनट रुक जाओ। पॉइंट साहिबा पढ़ रही थी, वो साहबजादी पढ़ रही थी पॉइंट के पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पे मिल रहा है डबल बॉन्ड को नंबर, पहला और दूसरा दूसरे नंबर पे मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को नंबर। अगर दोनों डायरेक्शन से डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को सेम नंबर मिले तो हमारी प्रेफरेंस किसके लिए होती है? डबल बॉन्ड के लिए। हमारी प्रेफरेंस होती है डबल बॉन्ड के लिए। तो हम डबल बॉन्ड की जानिब से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि उसे छोटा नंबर मिले, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल जाए। हम इस अंदाज से अपनी प्रेफरेंस करते हैं। सही है भाई? अभी आ गई कहानी यहाँ तक, हो गया। नंबरिंग दे दिए, अब नाम देना है। तो नाम देने में सबसे पहले तो साइड चेन्स को ही नाम देना है। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। आओ लिख लेते हैं। क्या लिखना पड़ेगा? 3, 6 डाइमिथाइल। दैट्स गुड, डाइमिथाइल। अब तो सर हमने तो सिर्फ डबल बॉन्ड को मेंशन करना सीखा, सेम एज था ट्रिपल बॉन्ड, हमने ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करना सीखा। अब हमारे पास तो ये दोनों बॉन्ड्स आ गए, तो हम इन दोनों को कैसे मेंशन करेंगे? हाउ डू वी डू दिस थिंग? तो बेटा एक बात याद रखो, पहले डबल बॉन्ड को, चाहे आपने प्रेफरेंस अगर किसी अलग सिनेरियो में अलग अलग नंबर्स होते तो आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस करनी थी या डबल बॉन्ड को, जिसको भी प्रेफरेंस करो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आ जाएं स्ट्रक्चर में। तो पॉइंट्स को देखते हुए जो मैंने पॉइंट्स लिखवाया, अगर सेम नंबर हैं तो डबल को प्रेफरेंस, अगर डिफरेंट नंबर्स हैं तो कोई भी मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दो। जो करीब पड़ रहा हो, जो छोटा नंबर ले रहा हो, उस जानिब से आपने नंबरिंग करनी है। नाम देते वक्त हमेशा याद रखो, नाम देते वक्त सबसे पहले आएगा नाम डबल बॉन्ड का, और फिर नंबर भी डबल बॉन्ड का, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास अलहदा करके आप उस चीज को लिखेंगे। अपने पास कैसे? ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आइए लिख लेते हैं जरा। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? सर 2। आपने कॉमा लगाया, 2 का नंबर लिखा, डैश डाल दिया। कितने कार्बन्स हैं टोटल कार्बन्स कितने हैं? 9। 9 को क्या कहते हैं? नॉन। ऐसी है ना, नॉन कहते हैं। अच्छा, नॉन का मतलब अगर डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो नाम क्या होगा? नॉनीन। ऐसी होगा? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अगर डबल बॉन्ड के हिसाब से नाम लगाऊंगा तो नाम क्या बनेगा? नॉनीन। आपने आखिर का ई नहीं लगाते। मिसाल के तौर पे पेंटीन है तो पेंटेन लिखते हैं, PENTEN, पेंटेन। अगर हेक्सीन है तो हेक्सिन लिखते हैं, HEXEN, हेक्सिन। अगर ऑक्टीन है तो ऑक्टेन लिखते हैं, आखिर का ई खा जाते हैं बस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड लगाने के बाद पूरे लॉन्गेस्ट चेन को नाम दो। कितने कार्बन्स? 9 कार्बन्स हैं, तो 9 कार्बन्स पे नाम क्या बनेगा? नॉनिन। सर नॉनीन कर देते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा दिखा देते हैं, नॉनीन नहीं करना है, नॉनिन। और फिर उसके बाद आपने ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 7। तो आपने लिखा 9 क्यों नहीं कर सकते? नॉनीन। नॉनाइन नहीं कर सकते। ट्रिपल बॉन्ड को पहले नाम नहीं देते, पहले नाम डबल बॉन्ड को देते हैं। चाहे आपने प्रेफरेंस भले ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग की हो, नाम पहले डबल बॉन्ड को देते हैं।
नॉनिन, 7 आइन। अब ये 2 नॉनिन क्या बता रहा है? 2 नॉनिन क्या बता रहा है? 2 बता रहा है भाई 2, ये वाला आपने देखा फॉरन 2। नॉनिन, नॉनिन मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। नॉनिन मतलब क्या है? 9 कार्बन्स में दूसरे वाले कार्बन पे है डबल बॉन्ड। और 7 आइन क्या बता रहा है? कि भैया 7वें कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। 7वें कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया ये सर। नॉनेन के और 7 के सेंटर में कॉमा तो नहीं आएगा ना? नहीं। सर क्या 7 के साथ लिखेंगे? 9, हाँ बोलो बोलो बोलो। 7 के 7 साथ के साथ नहीं लग- नहीं, 7 के साथ नहीं लगा सकते। 7 के साथ नहीं लगा सकते। 7 तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर है ना। आप कार्बन्स को नंबर देते हुए सबसे पहले तो नंबर देंगे ही, मतलब नाम देते वक्त सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम देते हैं ना बेटा। ये आ गया स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल। अब ये स्ट्रक्चर है, मैंने देखा कि भाई इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लाजमी सी बात है मुझे डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स को लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कवर करना है। मैंने कवर कर लिया। जब मैंने लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कवर कर लिया तो अब मुझे कार्बन्स को नंबर देने। तो मैंने देखा भाई डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, अगर मैं इस हाथ से, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ से कंसिडर करता हूँ तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तीसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड। पहले ही कार्बन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। पहले ही कार्बन पे क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन से सेम नंबर्स पे हैं या डिफरेंट नंबर्स पे हैं? सर डिफरेंट नंबर्स हैं। तो डिफरेंट नंबर्स के लिए हमने क्या पॉइंट लिखा? दूसरा पॉइंट बता दो। सर ट्रिपल बॉन्ड मतलब राइट साइड पे जाएंगे। जहां से भी मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट पड़ रहा हो आप वहां पे अपनी प्रेफरेंस दिखाएंगे। मल्टीपल बॉन्ड यहां से सर nearest पड़, हाँ बोलो। 4 methyl 3 hexane अरे 1 रुक तो जाओ, रुक YNE। तो जाओ, रुक तो जाओ। तुम निकल गए अगली सड़क पे, हम इस सड़क को क्रॉस ही नहीं कर रहे, अभी यहाँ से गाड़ियां आ रही हैं। हमने कहा कि जिस भी जानिब से मल्टीपल बॉन्ड करीब हो, जिस भी जानिब से मल्टीपल बॉन्ड करीब हो, आप उस जानिब से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। सर यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है, यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे आप नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं? 6 कार्बन तक आ गए। अब नाम देना है तो सबसे पहले साइड चेन को नाम। चौथे नंबर पे साइड चेन लगी और साइड चेन एक कार्बन की है, तो एक कार्बन को कहते हैं मीथाइल, यानी कि 4 मीथाइल। फिर उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन्स हैं? 6 कार्बन्स हैं। तो 6 कार्बन्स में हम 6 कार्बन्स में सबसे पहले किसको डबल बॉन्ड को नाम देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स को? डबल को। डबल बॉन्ड को नाम देंगे। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहा है? तीसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने लिख के दिखाया 3 हेक्सेन। 3 हेक्सेन। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 1 1 आइन। 3 हेक्सेन 1 आइन। 3 हेक्सेन 1 आइन। 3 हेक्सेन 1 आइन। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? यस सर। कोई सवाल? नो सर। सही है। तो ये हमारे अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के मामलात हो गए हैं यहाँ पर आके इख्तिताम पजीर। सही है। इसके आगे से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अरे तुम्हारा जवाब सही था बेटे। अभी कौम जवाब देने वाली है, तुम पहले जवाब दे दोगे तो आधी कौम का मोराल वहीं टूट जाता है बेवकूफ़ आदमी। तुम्हारा जवाब मुझे पता था, तुम सही जवाब कह रहे हो।